एक बार की बात है, सूरज नाम का एक लड़का था। एक दिन सुबह में सूरज टहल रहा था। तभी उसकी नज़र एक छोटे से पत्थर पर पड़ी। जैसे ही सूरज ने उस पत्थर को देखा, उसने उसे उठाया और जितनी जोर से फेंक सकता था फेंक दिया। पत्थर एक दो बार उछला और फिर से कुछ दूर जाकर रुक गया। सूरज चकित रह गया। उसने अब तक ऐसा कभी नहीं देखा था। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। इस बार सूरज ने पत्थर को और जोर से फेंका। इस बार पत्थर पहले से अधिक दूर जाकर रुका। सूरज इतना उत्साहित था कि वह पत्थर फेंकता रहा। हर बार उसे और जोर से फेंकता रहा। प्रत्येक बार फेंके गए पत्थर और भी दूर तक जाता रहा, जब तक कि पत्थर सूरज की आंखों से गायब नहीं हो गया। सूरज एक चट्टान पर बैठ गया और सोचने लगा कि अभी क्या हुआ था। उसको एहसास हुआ कि वह छोटा सा पत्थर केवल इसलिए इतनी दूर तक यात्रा करने में सक्षम था क्योंकि उसे ऐसा करने की शक्ति दी थी। उसने इतनी जोर से पत्थर को फेंका, वह इतनी दूर तक गया। सूरज को एहसास हुआ कि यही सिद्धांत उसके जीवन पर भी लागू होता है। यदि वह महान चीज़ें हासिल करना चाहता है तो उसे खुद को ऐसा करने की शक्ति देनी होगी। उसे अपने आप को चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर उसको हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सूरज ने खुद से वादा किया कि वह अपने सपने को कभी नहीं छोड़ेगा। वह कड़ी मेहनत करता रहा और खुद पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। वह जानता था कि उसने ऐसा किया तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है। जो उसने ठाना है, दोस्त आप भी जो ठान लोगे उसे हासिल कर सकते हो। आपको खुद पर विश्वास करना होगा और कभी हार ना माने। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। एक आदमी बहुत गरीब परिवार से था। वह बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिली। ऐसे में उसने दूसरे शहर में नौकरी करने का फैसला किया। उसने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी और दूसरे शहर की तरफ निकल गया। उसके माँ ने एक टिफिन में कुछ रख दी थी। वह आदमी इतना गरीब था कि उसके घर में सब्जी नहीं बनती थी क्योंकि सब्जियों के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में बस उसकी माँ ने रोटियां ही बनाई थी और उसके टिफिन में रख दी। जब उसका आधा सफर तय हो गया तो उसे भूख लगी। उसने टिफिन निकाला और रोटियां खाने लगा। जिस तरह से वह रोटियां खा रहा था, उसके आसपास बैठने वाले लोग देख रहे थे। पहले रोटी तोड़ता, फिर टिफिन में घुमाता जैसे कि उस टिफिन में सब्जी हो, फिर निवाला बनाकर अपने मुंह से खाता। ऐसा लग रहा था कि मानो रोटी के साथ सब्जी भी खा रहा है। लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। वह ऐसा क्यों कर रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। एक आदमी ने उससे पूछ ही लिया, भाई तुम्हारे पास में केवल रोटी ही है तो तुम रोटी को घुमाकर क्यों खा रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास केवल रोटी ही है, लेकिन इस खाली टिफिन में रोटी घुमाकर ये सोचकर खा रहा हूँ कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति ने पूछा, क्या उससे दूसरे आदमी को अचार का स्वाद आता है? तो उसने कहा कि मैं रोटी अचार साथ में सोच कर खा रहा हूँ तो मुझे स्वाद भी आ रहा है। जब उसके पास बैठने वाले लोगों ने बात सुनी तो एक आदमी बोला कि अगर सोचा ही था तो अचार क्यों सोचा, मटर पनीर या शाही पनीर सोच लेते।
इस तरह तुम उन सब्जियों का भी मजा ले पाते। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है, बड़ा सोचो तभी सफलता बड़ी होगी। अगर आदमी के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए आपको बड़ा सोचना होगा, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है।